जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। एक नए जगह से सैनिक स्कूल की भर्ती आई हुई है। ये सैनिक स्कूल कोई भी ऑर्डिनरी सैनिक स्कूल नहीं है। ये अंडर डायरेक्ट डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है। ये सैनिक स्कूल है। अलग अलग पोस्ट में कई सारी वैकेंसी आई हुई है। सैलरी 53,000 प्लस की सैलरी भी है किसी पोस्ट की। किसी पोस्ट की 75,000 तक की सैलरी है। किसी की 36,000 तक की सैलरी है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर डिफेंस के मिनिस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ आपको रेजिडेंस आपको फ्री मिलेगा, फूड फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगी। डिटेल में कवर करेंगे वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ से वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, पूरा हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए वीडियो में देखते हैं आगे वैकेंसी कहाँ से और कितनी आई हुई है। एक वैकेंसी है काउंसलर के लिए। जो क्वालिफिकेशन मांगी इन्होंने ये है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। इसमें से कुछ कोई एक भी हो तो आपके पास डिग्री चलेगी। और डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस इन सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है। बीएड एंड एमएड अचीवमेंट में है। एनसीसी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर आपने कर रखी है। सैलरी इसकी बहुत ही अच्छी है, 52,533 रुपीज़ है। उसके बाद एज लिमिट जो इन्होंने दी है 21 से 35 साल की एज लिमिट दी हुई है। अनरिजर्व के लिए है, मीन्स कोई भी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप एसटी हो, सी हो, जनरल हो, किसी भी, कोई एज लिमिट वगैरह नहीं है। सैलरी इनकी सैलरी जो स्केल है वो अच्छी है। पीटीआई की वैकेंसी है। पीटीआई कम मैट्रन फीमेल के लिए वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन, मतलब आपको बीपीएड होनी चाहिए या डीपीएड होनी चाहिए फ्रॉम अच्छे, मतलब किसी भी कॉलेज से होनी चाहिए। इसकी सैलरी स्केल इनकी भी अच्छी है। 34,000 रुपीज़ सैलरी है इसकी। इन्होंने दिया है एज जो सेम वही है 21 to 35। और इन्होंने यहाँ भी ये लिखा है रेंट फ्री एकोमोडेशन फूड विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सेशन। मीन्स आपको आवास और फूड दोनों ही मिलेगा। अनरिजर्व के लिए ये भी वैकेंसी है, मतलब कोई भी रिजर्वेशन वगैरह इसमें नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक और है वैकेंसी क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। एक वैकेंसी इसकी भी है। सैलरी 34,164 है। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक होना चाहिए। 2 इयर्स का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप उसको इंग्लिश में पढ़ा सके, उस चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन और समझा सके। डिज़ायरेबल है कि आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास सीबीएसई स्कूल में आपने कहीं पढ़ा रखा हो। सैलरी स्केल जो इनकी वो अच्छी है, 34,164 रुपीज़ है। उसके बाद एक और वैकेंसी हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट आपने कर रखी हो तो चलेगा। और हॉर्स राइडिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा। उसके बाद अच्छा राइडर होना चाहिए। सैलरी इसकी 34,000 रुपीज़ सैलरी है। सैलरी कम नहीं है, सैलरी अच्छी सैलरी है। ये रेंट और फूड प्रोवाइड करेंगे आपको। रेंट जो रेंट फ्री घर होगा वो मतलब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आवास प्रोवाइड किया जाएगा। फूड जब भी सेशन चलेंगे तब आपको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। ओबीसी के लिए ये वैकेंसी जो है सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। तो ये ओबीसी कैटेगरी वाले अगर जिस स्टेट से वैकेंसी आई है उसी स्टेट वाले ओबीसी वाले भी वैलिड होंगे। अदर स्टेट अगर उसमें अप्लाई करेगा तो वो जनरल में कंसीडर किए जाएंगे, उनको उस स्टेट के ओबीसी का बेनिफिशियल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सेंट्रल की वैकेंसी होगी तो उसमें सभी को कंसीडर किया जाएगा। बैंड मास्टर की वैकेंसी है। 34,000 इनकी पे स्केल है। सेम रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, फूड प्रोवाइड किया जाएगा। टीजीटी मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। बीएड होना चाहिए आपके पास। और सी टेट या टेट पेपर 2 आपने पास किया होना चाहिए। उसके अलावा डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छा। इसकी सैलरी स्केल अच्छी है, 52,533 रुपीज़। सेम वही है। एज वगैरह अगर एज देखा जाए तो 21 to 35। और रेंट फ्री अकोमोडेशन फूड विल प्रोवाइड। ये अनरिजर्व के लिए, मतलब से किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, अप्लाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक सीट अपने कंफर्म करनी होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक सीट है हम उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमारी तैयारी अच्छी है, हम अगर अपने पे पूरा कॉन्फिडेंट है तो हमें वो दे देना चाहिए। अगर नहीं भी कॉन्फिडेंट है तो ज़रूर जाके, अगर आसपास पड़ता है तो ज़रूर जाके देखना ज़रूर चाहिए कि अगर फेल ही होंगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करेंगे।
मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, एमबीबीएस डिग्री। इसकी सैलरी स्केल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 74,500 की सैलरी पे करेंगे वो मेडिकल ऑफिसर को। एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसकी एज लिमिट अनरिजर्व के लिए ये भी है, सबसे अच्छी चीज़ है कि अनरिजर्व के लिए, और एज लिमिट जो है 21 to 50 होनी चाहिए। उसके बाद फिर है एक वैकेंसी नर्सिंग सिस्टर, फीमेल की नर्सिंग स्टाफ की एक वैकेंसी है। आपके पास 12th होनी चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग वगैरह में। इसकी सैलरी स्केल 29,835 रुपीज़ अनरिजर्व की है। इसमें कोई भी रिजर्वेशन वगैरह नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कैसे अप्लाई करना है, एज रिलैक्सेशन एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी भी कंसीडर किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही। ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट में गए अप्लाई किए तो नहीं, कंसीडर किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल। यहाँ ये साइट दी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भरना है। किस पते पे भरना है? टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा पोस्ट, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा डिस्ट्रिक्ट विजयनगरम, एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। पिन कोड अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ योर मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, डली, मतलब उनका ज़ेरॉक्स आपको टेस्ट करना है, वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपना सारा कुछ, अपना सारा डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स उसमें अपलोड कर, उसमें ज़ेरॉक्स अपलोड करना है, एक लिफाफे में डालना है, एक अटैचमेंट, और डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 500 रुपीज़ का अनरिजर्व के लिए, और 250 वाला एसटी और एससी वालों के लिए। और किसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है? ड्रॉन इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंडो, इनके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और वो भी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेबल टू एट एसबीआई ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल कोरुकोंडा ब्रांच। इस ये जो पूरा एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना है। ओके, इसके बाद ये एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल रेस्पेक्टेड अलॉन्ग विद द डीडी मस्ट रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल विद इन 20 डेज ऑफ डेट ऑफ द पब्लिक, मतलब जब से एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उसके 21 दिनों के अंदर अंदर आपके उनके पास आपका ये लेटर पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन विद अपने सारे सर्टिफिकेट का जेरोक्स के साथ ये पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद ये सैनिक स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्टल डिटेल, अगर डिले हुआ तो स्कूल उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उसके अलावा तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है कोरुकोंडा, नीचे ही मैंने बता दिया सैनिक स्कूल कोरुकोंडा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये स्कूल आता है। ये अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज फॉर अ पीरियड, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए कर रखते हैं, लेकिन ये इन्हीं टीचर्स को आगे भी कंसीडर करते हैं। 1 साल के बाद ये बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि उन टीचर्स को एक्सपीरियंस हो जाता है, पता चल जाता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो इन्हीं टीचर को वो आगे भी कंसीडर करते हैं, और पर ईयर ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये इनका वेबसाइट दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर फैक्स नंबर भी दिए हुए हैं। तो मैंने शायद पूरा डिटेल कवर कर दिया है कि डिमांड ऑफ ये इसकी सारी वैकेंसीज़ की क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, सैलरी पैकेज है। काउंसलर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। काउंसलिंग या करियर में पीटीआई की वैकेंसी है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए चलिए देखते हैं इसका होम पेज कहाँ है। ये है इसका सैनिक स्कूल कोरुकोंडा का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही स्कूल आता है। में से इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी की, देखिए टीचर्स का इनके स्टाफ है बहुत ही अच्छा पैकेज दे रहे हैं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये अपने आपके करियर की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर ये आपके आसपास पड़ता है या आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आपको लगता होगा कि मैं इसमें सिलेक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि एसटी वालों के लिए फ़ीस कम है, एससी वालों के लिए, हाँ जनरल और ओबीसी वालों के लिए फ़ीस ज़्यादा है 500 रुपीज़ फ़ीस है। इसलिए अपनी तैयारी अच्छी हो तभी ही ऐसा अप्लाई करें, ऐसे नहीं कि तैयारी आधी अधूरी और अप्लाई कर दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तैयारी अच्छी हो तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये इसका होम पेज है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और इसके वीडियो में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा।